Yeah. करेरी गांव के उदाहरण जग प्रसिद्ध हो चुके हैं। मेनार को रामसर वेटलैंड घोषित कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और इसी तरह उदयपुर शहर को भी बर्ड फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित इस शहर के ईमानदार, लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, परम सम्मानीय हमारे संभागीय आयुक्त महोदय जिन्होंने वास्तव में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, परम सम्मानीय राजेंद्र जी भट्ट साहब, आदरणीय RK जैन साहब अधिकारी जी वन विभाग के। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 से भी अधिक विद्यार्थी यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल में बर्ड्स की जानकारी के बारे में यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल तभी सफल होगा जब इन बर्ड्स के लिए समुचित स्थान जो है वेटलैंड हो और इसका पर्यावरण जो संतुलन होना चाहिए वह बराबर हो, जिले अतिक्रमण मुक्त हो, सघन वन क्षेत्र हो और वास्तव में वन्य जीव जो हैं और वन्य क्षेत्र के अंदर हमको किस प्रकार से इस शहर के विकास के साथ साथ में जिस प्रकृति ने शहर को इतना सुंदर नज़ारा दिया है, हम इसके डेवलपमेंट में किस प्रकार अपना योगदान दे सकें। आज जिस यहाँ पर हम येलो थीम के नाम से 2018 में शुभारंभ हुआ था, लेकिन पिछले समय में यहाँ के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण आज आप देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर जो स्थिति बनी है। पहले पूरा येलो थीम था, इसका मतलब चारों तरफ पीले प्रकार के फूल थे। मेरा ये निवेदन, हम कोई प्रकार का कार्य प्रारंभ करें लेकिन उसके बाद में केवल औपचारिकता नहीं करें, उसको ठीक से करें। हमारे वन्य जीवों के साथ साथ में जो बर्ड्स हमारे यहाँ पर जो आ रही हैं, उस बर्ड्स के लिए हम किस प्रकार से समुचित वातावरण होना चाहिए, अतिक्रमण हमारे जिले हैं अतिक्रमित न करें। पहाड़ों पर जिस प्रकार से आज ये विनाश का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के यहाँ पे हिल्स पॉलिसी को ध्यान में रखकर कोई भी निर्माण करेंगे तो मैं सोचता हूँ उदयपुर की जो पहचान बनी हुई है वो पहचान कायम रहेगी। और बर्ड्स भी आप देखिए हजारों मील से यहाँ पर आकर, चाहे मेनार हो, चाहे उदयपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो पक्षियों की पहचान और यहाँ पर है, पक्षी प्रेमी भी यहाँ पर हैं जो उनके बारे में समुचित जानकारी रखते हैं। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा बिना किसी भेदभाव के आप ऐसे जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बर्ड्स के बारे में काम कर रहे हैं, उनको भी उचित मंच देकर केवल एक जन की बपूती बनाकर इस काम को नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्ड फेस्टिवल के अंदर विभिन्न छात्रों को जो इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आमंत्रित किया है और उन्हें ये सारा बर्ड के जीवन को समझने का मौका दिया। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए फॉरेस्ट जिंदा रहेगा तो बर्ड जिंदे रहेंगे, बर्ड जिंदे रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बनेगा। जब भी पर्यावरण का ह्रास हुआ है तो निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर संतुलन बिगड़ा और विनाश की ओर प्रकृति बढ़ी है। तो आज इस देश के अंदर पर्यावरण संरक्षित करना ही सबसे बड़ा कार्य है और पर्यावरण संरक्षित रहेगा, जीवन संरक्षित रहेगा। आज पधारें और आपका स्वागत करें। तालियों में कंजूसी न होनी चाहिए, बहुत कम अवसर आता है। मैं फॉरेस्ट विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये एक परंपरा हो गई है और बच्चे, पक्षीविद, पक्षी प्रेमी और आम जनता इस क्षण का इंतजार करती है, इस वक्त का इंतजार करती है कि कब बर्ड फेस्टिवल शुरू होगा और अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बर्ड फेस्टिवल की ये है कि 1500 बच्चे आज इसके अंदर यहाँ आए हैं और न केवल वो बर्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं बल्कि बर्ड्स की पिक्चर्स बना रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और साथ ही उनमें एक पर्यावरण प्रेमी का भाव उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण से प्रेम करने का। तो इस तरह उनको ये पता लग रहा है कि ये जो लोकल अपना फ्लोरा है, इस फ्लोरा फाउना को हमें बचाना है ताकि ये जो बर्ड्स हैं जीवित रह सकें और पर्यावरण में बैलेंस रह सके। तितलियाँ, स्पैरो तो अब तो दिखती नहीं, तितलियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। तो जो तितली पार्क, जो बर्ड पार्क बनाया है, जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल महोदय ने किया था, वो आज एक स्थान बन गया है कि लोग वहाँ उसको देखने जा रहे हैं। इसी तरह
जो अभी एमएलए साहब के साथ हमारी प्लानिंग हुई है उसमें यह है कि 2-3 पॉकेट्स इस तरह के बनाए जाएं जहां पर वो उदयपुर के लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करें, ऑक्सीजन लंग का काम करें और साथ ही वहां पर फॉरेस्ट को ग्रो करने का, पक्षियों को ग्रो करने का एक पर्यावरण में एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अभी रविंद्र जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, हिल पॉलिसी का हम इसको चेंज कर रहे हैं ताकि इन पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन ना हो पाए और जिसकी वजह से ये हमारी बर्ड्स आज जो पहाड़ पे यदि कंस्ट्रक्शन हो जाता है, आप देखिए इस पहाड़ पे भी उधर कंस्ट्रक्शन एक होने लग रहा है, तो इस तरह अगर पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेड़ कटेंगे तो फिर ये बर्ड्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो अगर बर्ड्स नहीं बची हैं तो आपका पॉलिनेशन में बर्ड्स बहुत हेल्प करती हैं। वो पॉलिनेशन नहीं होगा, जो चीज़ें हम खाते हैं वो कृत्रिम चीज़ें खाने लग जाएंगे, ओरिजिनल जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। पर्यावरण के बैलेंस के लिए जैसे एमएलए साहब ने कहा अभी कि बहुत ज़रूरी है कि एक जागरूकता लोगों में आए और बच्चों में जो कि आगे भविष्य में इस नागरिक बनेंगे, एक जानकार नागरिक बनेंगे, उसके लिए बर्ड फेस्टिवल एक बहुत बड़ा संदेश देता है, उनको जानकारी देता है। और मैं पुनः फॉरेस्ट विभाग को बधाई देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर बच्चों का और सभी समाज के लोगों को जागरूक किया, प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। एक मिनट आड़ा मत आना भैया। जी सर। और तरल कचरे के निपटान और संसाधनों के अधिक उपयोग से प्रयास में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। हमें वेस्टलैंड मित्र होने पर गर्व है। Yeah.